नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है डर्मेटोलॉजी, इसमें दिए हुए डिसीज कंडीशंस के बारे में, इसमें दिए हुए डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। डर्मेटोलॉजी मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद जो भी डिसीज कंडीशन हमें दिए गए हैं डर्मेटोलॉजी में, उसके बारे में देखेंगे। तो सिलेबस में देख लेते हैं डर्मेटोलॉजी। ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमें कौन कौन से डिसीज कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में हमें कौन कौन से डिसीज दिए गए हैं, सोरियासिस, स्कैबीज एंड एक्जेमा। तो इन तीन डिसीज कंडीशंस के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो वन बाय वन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डर्मेटोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डर्मेटोलॉजी मतलब क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी में सबसे पहले ये टर्म क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डर्मेटोलॉजी इज द साइंस दैट इज कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस ऑफ द स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। तो डर्मेटोलॉजी एक तरीके का साइंस है जो किससे रिलेटेड है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो हमारे स्किन के, हेयर के और नेल्स के जो भी डिसीज कंडीशंस होते हैं, उसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से रिलेटेड ये जो साइंस होता है, इसी को हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो गई डर्मेटोलॉजी की डेफिनेशन। A dermatologist is a specialist medical doctor who manages diseases related to skin, hair, nails and some cosmetic problems. तो डर्मेटोलॉजिस्ट ये एक तरीके का स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर है जो कि स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो गई है उससे रिलेटेड जो भी डिसीज कंडीशंस होते हैं उनको मैनेज करता है। तो स्किन, हेयर, नेल्स के डॉक्टर्स को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकियाट्रिक हो गए। तो इस तरीके के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो स्किन, हेयर, नेल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्किन डिसीज आर कंडीशंस दैट अफेक्ट योर स्किन। तो स्किन डिसीज ये एक तरीके की कंडीशन होती है जो कि हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट शो करती है। दिस डिसीजेस मे कॉज रैशेस, इन्फ्लामेशन, इचीनेस और अदर स्किन चेंजेस। तो ये जो कंडीशंस होती है, जो स्किन डिसीजेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, इचीनेस मतलब खुजली होती है, स्किन, अदर स्किन चेंजेस मतलब बहुत अलग अलग तरीके के स्किन चेंजेस दिखते हैं। सम स्किन कंडीशंस में बी जेनेटिक वाइल लाइफस्टाइल फैक्टर में कॉज अदर्स। तो कुछ जो स्किन कंडीशंस होती है वो जेनेटिक होती है और कुछ जो होती है वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके का हमारा खाना है, इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर भी कुछ कंडीशंस जो है वो डिपेंड रहती है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्किन डिसीज ट्रीटमेंट में इंक्लूड मेडिकेशन, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो स्किन डिसीजेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर मेडिकेशंस दिए जाते हैं या फिर क्रीम या फिर ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए कहा जाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। तो स्किन डिसऑर्डर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। सम स्किन डिसीजेस आर माइनर। कुछ जो डिसीज होते हैं, कुछ जो स्किन डिसीज होते हैं वो माइनर होते हैं। अदर्स कॉज सीवियर सिम्टम्स। जो दूसरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम कॉज करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन डिसीज इंक्लूड। तो मोस्ट कॉमन स्किन डिसीजेस जो होते हैं वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला स्किन डिसीज है एक्ने। एक्ने के बारे में आप सबने सुना होगा। एक्ने मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्ने इज अ स्किन कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। तो एक्ने ये एक तरीके की स्किन कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, हमारे स्किन पर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन पोर्स में से हेयर फॉलिकल निकलता है। तो उस हेयर फॉलिकल में ऑयल और डेड स्किन सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, it blocked hair follicle that lead to oil, bacteria and dead skin buildup in your pores। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पर ऑयल, डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो
प्लग्ड होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल सेक्रेट होने लगता है, बैक्टीरिया वहाँ पर जाने लगते हैं, डेड स्किन सेल्स जो है वो बिल्डअप होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्ने आता है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्ने। देन नेक्स्ट है सोरियासिस। सोरियासिस मतलब क्या होता है? सोरियासिस इज अ स्किन डिसीज दैट कॉजेज रेड इची स्कैली पैचेस मोस्ट कॉमनली ऑन द नीज, एल्बोज, ट्रंक एंड स्कार्फ। तो सोरियासिस ये एक तरीके की स्किन कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, रेड कलर के इची स्कैली पैचेस आते हैं। इची मतलब किस तरीके से खुजली होती है, स्केल्स की तरह पैचेस आते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑन द नीज, एल्बो, ट्रंक और स्काल्प। स्काल के ऊपर, ट्रंक के ऊपर, एल्बो के ऊपर, नी के ऊपर मोस्ट कॉमनली ये पैचेस जो है वो पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम सोरियासिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है अर्टिकैरिया। तो अर्टिकैरिया मतलब क्या होता है? अर्टिकैरिया इज ऑल्सो नोन एज हाइव्स। तो इसको हाइव्स भी कहा जाता है। इट इज स्किन रैश प्रेजेंटिंग एज एन इची रेड रैश और लम्स कॉल्ड व्हील्स। तो ये एक तरीके की स्किन रैश होती है जहाँ पर क्या होता है, रेड कलर के इची, जिनमें खुजली होती है, ऐसे रैशेस या फिर लम्स आते हैं जिनको हम व्हील्स भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम अर्टिकैरिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एक्जेमा। एक्जेमा मतलब क्या होता है? एक्जेमा इज अ वेरी कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉजेज itchy, red, dry and irritated skin that leads to swelling, cracking और scaliness. The condition is also called atopic dermatitis. तो एक्जेमा ये बहुत कॉमनली पाए जाने वाली स्किन कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, हमारी स्किन में इचीनेस आती है, रेडनेस आती है, ड्राई हो जाती है स्किन, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आती है, क्रैकीनेस और स्केल्स भी वहाँ पर दिखते हैं स्किन के ऊपर। तो इस तरीके की ये कंडीशन होती है। एक्जेमा को एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। तो इस तरीके की ये कंडीशन हो गई एक्जेमा। देन नेक्स्ट है एलोपेसिया एरियाटा। एलोपेसिया एरियाटा मतलब क्या होता है? एलोपेसिया एरियाटा इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज योर हेयर टू कम आउट। तो एलोपेसिया एरियाटा ये एक तरीके की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये एक तरीके की इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। इस कंडीशन को हम एलोपेसिया एरियाटा बोलते हैं। तो ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना मतलब क्या होता है? कंडीशन दैट कॉज पीरियोडिक डिक्रीज ब्लड फ्लो टू योर फिंगर, टोज और अदर बॉडी पार्ट्स कॉजिंग नमनेस और स्किन कलर चेंज। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारे फिंगर्स तक, टोज तक या फिर अदर बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं जा पाता, ब्लड प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से उस पार्ट में नमनेस आ जाती है या फिर स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं। देन नेक्स्ट है रोज़ेसी। रोज़ेसी ये किस तरीके की कंडीशन है? इट इज अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉजेज ब्लशिंग, फ्लश्ड, thick skin, pimples and visible blood vessel usually on the face। तो ये एक तरीके की कॉमन कंडीशन है जहाँ पर ब्लशिंग, फ्लश, रेड कलर की थिक स्किन हो जाती है, पिंपल्स आते हैं और जो ब्लड वेसल्स है स्किन से वो दिखने लगते हैं, विजिबल होते हैं फेस के। तो इस तरीके की ये कंडीशन होती है रोज़ेसी। देन नेक्स्ट है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर ये भी एक कंडीशन हो गई। इट इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल स्किन सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो स्किन सेल्स है वो एबनॉर्मली ग्रो होते हैं, अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं। तो इस कंडीशन को हम स्किन कैंसर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है विटिलिगो। विटिलिगो मतलब क्या होता है? विटिलिगो इज अ कंडीशन इन विच द स्किन लूजेस पिगमेंट सेल्स, मेलानोसाइट्स। तो विटिलिगो ये एक तरीके की कंडीशन है जहाँ पर जो स्किन है उसके जो पिगमेंट सेल्स है वो वहाँ से लॉस कर देती है, वो उसके लॉस हो जाते हैं, जिसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ये विटिलिगो ये कंडीशन ऑकर होती है। देन नेक्स्ट है लाइकेन प्लानस। लाइकेन प्लानस मतलब क्या होता है? लाइकेन प्लानस इज अ टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच इन्फ्लेमेटरी सेल्स अटैक एन अननोन प्रोटीन विद इन द स्किन एंड म्यूकोजल केराटिनोसाइट्स। तो लाइकेन प्लानस ये एक तरीके की टी सेल मेडिएटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो अननोन प्रोटीन के ऊपर अटैक करते हैं हमारे स्किन के और म्यूकोसल केराटिनोसाइट्स के। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइकेन प्लानस। तो इस तरीके की एक मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशंस हो गए, मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारे कंडीशंस के बारे में देखा। अब हमें हमारे सिलेबस में जो भी कंडीशंस दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है सोरियासिस।
हमें सिलेबस में सबसे पहला जो डिसीज दिया गया है वो है सोरियासिस। तो सोरियासिस के बारे में देखेंगे। द वर्ड सोरियासिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोरा मीन्स इचिंग। तो ये जो सोरियासिस ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। सोरा इस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। इसका मीनिंग होता है ईचिंग, मतलब खुजली आना। तो ईचिंग ये मीनिंग होता है सोरा इस वर्ड का, और इसी से सोरियासिस ये वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। डेफिनेशन देखेंगे सोरियासिस की। Psoriasis is a chronic non-infectious inflammatory disease of the skin in which epidermal cells are produced at the rate that is about 6 to 9 times faster than normal. तो सोरियासिस ये एक तरीके की क्रोनिक कंडीशन है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती, इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द स्किन मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन आ जाती है, ये एक तरीके का इन्फ्लामेटरी डिसीज है, जहाँ पर क्या होता है जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से मतलब नॉर्मल सेल से 6 to 9 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ये प्रोड्यूस होते हैं। हमारे जो एपिडर्मल सेल्स है वो 6 to 9 टाइम फास्टर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सोरियासिस। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज इन विच द स्किन सेल्स रिप्लिकेट एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट। तो ये एक तरीके का इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है जहाँ पर जो स्किन सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से रिप्लिकेट होते हैं। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस 6 to 9 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल, बट द रेट एट विच old cells lot off is unchanged. This causes the cell buildup on the skin surface, forming thick or plaque of red sores covered with flaky silvery white dead skin cells. तो यहाँ पर क्या होता है जो न्यू सेल्स होते हैं वो 6 to 9 टाइम फास्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, पर जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, वो डेड नहीं होते, वो वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं और उनके ऊपर न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते जाते हैं 6 to 9 टाइम फास्टर। न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस होते रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर उस एरिया में बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं स्किन सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर थिक रेड सोर्स आते हैं और साथ में फ्लैकी सिल्वरी वाइट डेड स्किन सेल्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो सिल्वरी फ्लैकी हो जाते हैं। तो इस तरीके की ये कंडीशन होती है सोरियासिस। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये कंडीशन, इसी को हम सोरियासिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस के टाइप्स देखेंगे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सोरियासिस एंड इट्स पॉसिबल टू हैव मोर देन वन टाइप एट अ टाइम। तो सोरियासिस के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं और ये पॉसिबल है कि एक साथ 2 से ज़्यादा टाइप एक ही बार में हो सकते हैं, होना ये पॉसिबल है। तो टाइप्स देख लेते हैं सोरियासिस की कितने होते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सोरियासिस आर, तो सबसे पहला है प्लेग सोरियासिस, सेकंड इज द गटेड सोरियासिस, थर्ड इज द इनवर्स सोरियासिस, फोर्थ इज द पुस्टुलर सोरियासिस, फिफ्थ इज द इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, सिक्स्थ इज द नेल सोरियासिस एंड सेवेंथ इज द सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो इस तरीके से टोटल 7 टाइप्स होते हैं सोरियासिस के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये किस वजह से होता है उसके बारे में देखेंगे। The cause of psoriasis is unclear, but it involves immune stimulation of epidermal keratinocytes. तो psoriasis का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक पता नहीं चला है, अनक्लियर है, पर इम्यून सिस्टम का यहाँ पर रोल बताया गया है। T cells seem to play a central role in the development of psoriasis. तो इम्यून सिस्टम में भी जो हमारे T cells होते हैं वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, वो मेन सेल्स होते हैं जो कि सोरियासिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट में ट्रिगर सोरियासिस आर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सोरियासिस हो सकता है, वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन अगर किसी को है तो इन्फेक्शन हुआ है, स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। इंजुरी टू स्किन में इंजुरी आई है तो उस वजह से हो सकता है। चेंजेस इन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, सनबर्न की वजह से हो सकता है। मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे कि ड्रग्स स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स, क्लोरोक्विन, लिथियम, एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इंडोमेथासिन, टर्बिनाफाइन, इन ड्रग्स की वजह से भी सोरियासिस कंडीशन ऑकर हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होती है। देन नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी सोरियासिस ऑकर हो सकता है। टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सोरियासिस या कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, सोरियासिस या कंडीशन किस तरीके से डेवलप होती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन, स्ट्रेस, जेनेटिक्स एंड मेडिकेशन कॉजेज।
तो ये रीजंस हो गए, जैसे ये इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए, ऑटो इम्यून रिएक्शन हो गई, स्ट्रेस हो गई, जेनेटिक्स हो गया, या फिर जो भी मेडिकेशन है उनकी वजह से क्या होता है, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। जो हमारी इम्यून सिस्टम के टी सेल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स। जो हमारे एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है, डीग्रैनुलेटेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस साइटोकाइंस, जिसमें इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन 12 हो गया। तो जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जैसे साइटोकाइंस हो गए, इनका लार्ज प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुपरफिशियल ब्लड वेसल डायलेट एंड वैस्कुलर इनगॉर्जमेंट। तो जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है, वैस्कुलर इनगॉर्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया एंड इम्प्रॉपर सेल मैचुरेशन। एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया हो जाता है और जो सेल मैचुरेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, fails to release adequate lipids which lead to flaking, scaling, presentation of psoriasis lesion। तो लिपिड्स जो है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वहां पर फ्लैकिंग, स्केलिंग आ जाती है स्किन के ऊपर और सोरियाटिक लेसन्स आते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन दिखती है। और साथ में क्या होता है, सिल्वर स्केलिंग ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर सिल्वर स्केलिंग आ जाती है और सोरियासिस ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई सोरियासिस की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई स्वोलन एंड इन्फ्लेम पैचेस। तो ड्राई स्किन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और पैचेस आ जाते हैं वहां पर, पैचेस कवर्ड विथ सिल्वर वाइट फ्लेक्स। जो पैचेस होते हैं वो सिल्वर कलर के वाइट फ्लेक्स से कवर्ड रहते हैं। रेज्ड एंड थिक स्किन, तो स्किन जो होती है वो थिक होती है, थोड़ी ऊपर निकली हुई रहती है। पेन, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, पेन होता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मोशन और पेन, तो जो जॉइंट मोशन होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है और पेन होता है बहुत ज़्यादा। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग स्किन, तो स्किन में से ब्लीडिंग होती है या फिर क्रैक्ड रहती है स्किन। डैंड्रफ ऑन स्काल्प, स्काल्प के ऊपर अगर सोरियासिस हुआ है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है। पस फील्ड ब्लिस्टर्स रहते हैं। पिटिंग, स्मॉल डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द नेल, येलो डिस्कलर्ड नेल हो गए, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस टेस्ट। इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अगर फैमिली में किसी को है या फिर इससे पहले भी कभी ये कंडीशन ऑकर तो नहीं है, इस तरीके की हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, स्किन बायोप्सी की जाती है अंडर लोकल एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेशिया देके स्किन बायोप्सी की जाती है। ब्लड एंड रेडियोग्राफी टेस्ट डन टू रूल आउट सोरियाटिक आर्थराइटिस, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ब्लड टेस्ट की जाती है, रेडियोग्राफी टेस्ट की जाती है सोरियाटिक आर्थराइटिस या कंडीशन चेक करने के लिए। तो इस तरीके की डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म की जाती है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस इंक्लूड, सबसे पहला है टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी की जाती है जिसमें क्या किया जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोरियासिस ट्रीटमेंट इज जेंटल रिमूवल ऑफ स्केल्स। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है सोरियासिस ट्रीटमेंट का, वहाँ पर क्या होता है, जो स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर उनको जेंटली रिमूव करना। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड विद बाथ। तो ये बाथ लेके किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑयल्स, एग्जाम्पल हो गए ऑलिव ऑयल हो गया या फिर मिनरल ऑयल हो गया, और कोल टार प्रिपरेशंस हो गए जिसमें बैलनेटर हो गया, कैन बी एडेड टू द बाथ वाटर एंड सॉफ्ट ब्रश यूज टू स्क्रब द सोरियाटिक प्लेक्स जेंटली। तो क्या करना है, ऑयल लेना है या फिर कोल टार प्रिपरेशंस लेने हैं जो कि वाटर बाथ में ऐड करने हैं, सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसको स्क्रब करना है, जो भी सोरियाटिक प्लेक्स है उसके ऊपर स्क्रब करना है और वो जेंटली रिमूव करना है। तो इस तरीके से जो स्केल्स है वो रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर बाथिंग द एप्लीकेशन ऑफ इमोलियंट क्रीम कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एग्जाम्पल लैक हाइड्रेन, पेनिडर्म और सैलिसिलिक एसिड विल कंटिन्यू टू सॉफ्टन थिक स्केल्स। तो आफ्टर बाथिंग आपको क्या करना है, जो इमोलियंट क्रीम्स है वो यूज़ करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड होना चाहिए या फिर सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, जो कि थिक स्केल्स को सॉफ्ट करेगा। तो इस तरीके से टॉपिकल थेरेपी होती है। देन नेक्स्ट है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब दे आर यूज फॉर शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ देयर साइड इफेक्ट। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। देन थर्ड है इंट्रालेशनल थेरेपी। तो इंट्रालेशनल थेरेपी में क्या किया जाता है, इंजेक्शंस इनटू हाईली विजिबल
फॉर आइसोलेटेड पैचेस ऑफ सोरियासिस दैट आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सोरियासिस के पैचेस होते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं उनमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ट्राई एमिसिनोलोन एसेटोनाइड is injected and care is taken so that normal skin is not injected। तो ट्राई एमिसिनोलोन एसेटोनाइड का इंजेक्शन दिया जाता है। वो जो सेल्स होते हैं, जो रिप्लिकेट हुए सेल्स होते हैं, उनमें केयरफुली ये जो ड्रग है ये इंजेक्ट किया जाता है। ये केयर की जाती है कि जो इंजेक्शन है, जो भी ड्रग है, वो नॉर्मल स्किन में ना जाए, ये केयर की जाती है। तो इस तरीके से इंट्रालेशनल थेरेपी हो गई। देन नेक्स्ट है सिस्टेमिक थेरेपी। सिस्टेमिक थेरेपी में क्या किया जाता है, methotrexate have been used in treating extensive psoriasis that fails to respond to other forms of therapy। तो मिथोट्रेक्सेट यूज किया जाता है, एक्सटेंसिव सोरियासिस है तो उस कंडीशन में मिथोट्रेक्सेट मतलब सिस्टेमिक थेरेपी यूज की जाती है, जिसमें मिथोट्रेक्सेट इस ड्रग का यूज किया जाता है जब जो अदर थेरेपी है वो फेल हो रही है सोरियासिस को ट्रीट करने में, उस टाइम पे सिस्टेमिक थेरेपी यूज की जाती है। इट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस इन एपिडर्मल सेल्स एंड दस रिड्यूसिंग द एपिडर्मोपोएसिस। तो ये क्या करता है, मिथोट्रेक्सेट क्या करता है, जो डीएनए का सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, एपिडर्मल सेल्स का जो डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो एपिडर्मोपोएसिस एक प्रोसेस होती है ये इनहिबिट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो सेल्स है वो रिप्लिकेट नहीं होते। तो इस तरीके से ये थेरेपी होती है सिस्टेमिक थेरेपी। और एक थेरेपी होती है फोटो कीमोथेरेपी। ये एक थेरेपी दी जाती है सोरियासिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट हो गया सोरियासिस का, इस तरीके से डिसऑर्डर हो गया सोरियासिस। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।